देखिए आज के इस क्लास में हम देखेंगे एक्सरसाइज 12.2 है। इसके पहले भी हमने एक्सरसाइज चेक किया था, यानी कि 12.2 इसमें देखेंगे हम। इसके पहले 12.1 को हमने देखा था, जिसमें वृत्त और उससे संबंधित क्षेत्रफल के बारे में पढ़ना है। ये चैप्टर भी वृत्तों से संबंधित ही है, लेकिन इसमें आप थोड़ा सा वृत्त से आगे बढ़ के हम लोग को पढ़ना है। इसमें त्रिज्यखंड के बारे में, वृत्तखंड के बारे में, लघु त्रिज्यखंड क्या होता है, दीर्घ त्रिज्यखंड क्या होता है, ये सभी आपको इस क्लास में मिलेगा। तो देखिए, इसमें चैप्टर शुरू करने से पहले इसके पृष्ठभूमि को समझना ज़रूरी है कि आखिर त्रिज्यखंड क्या होता है और वृत्त में त्रिज्यखंड कैसे बनते हैं, दीर्घ त्रिज्यखंड क्या होता है। तो इन सभी बिंदुओं पर हम इसमें प्रकाश डालेंगे। उसके बाद से हम इसके एक्सरसाइज के जो प्रश्न हैं उसको हल करने का प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे पहले इसमें हम जानते हैं कि ये वृत्त है। तो आपने ये वृत्त से संबंधित चीज़ों को पढ़ा है कि ये वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र होता है, और ये जो गोल घेरा जो दिखाई दे रहा है, यानी कि जिसके सहारे ये हम लोग वृत्त बनाए हुए हैं, ये वृत्त की परिधि होती है। ये बताया गया था, ये वृत्त का केंद्र है, और इसमें आप किसी चीज़ को, किसी भी बिंदु को इस वृत्त पर मिलाते हैं तो उसकी त्रिज्या होती है। सब बातें पिछले वीडियो में है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं। अब देखिए, इसमें हम त्रिज्यखंड के बारे में पढ़ते हैं कि ये मान लेते हैं कि वृत्त का केंद्र है, और त्रिज्यखंड क्या होता है कि दो त्रिज्याओं से घिरा हुआ क्षेत्र होता है। मान लेते हैं कि यहाँ पर ये हम इस बिंदु को यहाँ मिला देते हैं, तो ये वृत्त की त्रिज्या हो गई। मान लेते हैं कि ये केंद्र O है और ये इसकी त्रिज्या कोई A है, यानी कि OA वृत्त की त्रिज्या हो गई। और इसी तरह से एक त्रिज्या और यहाँ से बना देते हैं, इसका नाम दे देते हैं B, यानी कि ये OB त्रिज्या है। तो यहाँ पर ये क्या है कि वृत्त की त्रिज्या है। तो देख रहे हैं कि दो त्रिज्याओं से घिरा हुआ जो क्षेत्र है ये क्या कहलाएगा, ये त्रिज्यखंड कहलाएगा। अब जाहिर सी बात है कि जब ये दोनों त्रिज्याएँ जब ये इस केंद्र से होकर निकल रही हैं तो यहाँ पे कोई ना कोई कोण भी बनेगा, और यहाँ पे मान लेते हैं कि इसका कोण क्या है, थीटा है। तो इस तरीके से ये हमारा त्रिज्यखंड हो गया। अब इसमें देखते हैं कि इस दो त्रिज्याओं के द्वारा जो क्षेत्र बना हुआ है, तो अब इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो एक इन दोनों से घिरा हुआ क्षेत्र है, और एक है जो इनसे जो बाहर है, मतलब जो दोनों त्रिज्याओं से घिरा हुआ नहीं है, या कहें कि तो एक तरीके से मान सकते हैं कि इन दोनों ही त्रिज्याओं के चलते दो क्षेत्र बना है। तो इसमें ये जो है, यानी कि इसको क्या कहते हैं, तो ये है त्रिज्यखंड है, ये है त्रिज्यखंड। और एक दूसरा जो, अब इसी को हम लघु त्रिज्यखंड भी कहते हैं। त्रिज्यखंड है, लेकिन ये कौन सा त्रिज्यखंड है, तो ये लघु त्रिज्यखंड है, क्योंकि छोटी त्रिज्यखंड है। और इसके बाद ये वाला जो हिस्सा बच रहा है, ये जो खाली जो बच रहा है, ये भी त्रिज्यखंड है, लेकिन ये कौन सा क्षेत्र है, तो ये दीर्घ त्रिज्यखंड है, यानी कि ये बड़ा त्रिज्यखंड है, यानी कि ये दीर्घ त्रिज्यखंड है, दीर्घ त्रिज्यखंड। तो इस तरीके से अब इसका कोण क्या होगा, तो अब जितना ये होगा उसके बाद से, चूँकि हम जानते हैं कि केंद्र पर जो कोण बनता है वृत्त में वो 360 डिग्री का बनता है। तो अब इसी पर जो है कि हम इसका इस फार्मूला को भी देखेंगे। यानी कि अब इसमें देखिएगा, जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है, तो ये हो गया त्रिज्यखंड, जिसको हम सेक्टर भी कहते हैं, सेक्टर कहते हैं। अब ये त्रिज्यखंड दो प्रकार का होता है, एक होता है लघु और एक होता है दीर्घ। यानी कि ये लघु त्रिज्यखंड है और एक होता है दीर्घ त्रिज्यखंड। लघु त्रिज्यखंड होता है, लघु त्रिज्यखंड, और ये नीचे, तो इसको हम बोलते हैं, लघु वाले को बोलते हैं माइनर, यानी कि माइनर त्रिज्यखंड। ये है कि सेक्टर है, माइनर सेक्टर। और दूसरा जो है कि ये जो होता है दीर्घ त्रिज्यखंड, तो इसे हम मेजर कहते हैं, यानी कि ये मेजर त्रिज्यखंड है, यानी कि मेजर सेक्टर है, मेजर सेक्टर। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि त्रिज्यखंड ये दो हिस्सों में बट गया है। एक ये वाला लघु त्रिज्यखंड है, और ये वाला जो बचेगा इसके बाद जो चीज़ें बचेंगी, यानी कि ये जो क्षेत्र आप कह सकते हैं, इसको हम जो डार्क कर रहे हैं, ये जो हमारा हिस्सा है ये दीर्घ त्रिज्यखंड है। अब इन दोनों ही त्रिज्यखंडों को इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो इसमें हम आपको इसका एक फार्मूला देखते हैं और उसके बाद से इसको हल करेंगे। अब देखिए, इसमें हम इसके फार्मूला को यानी कि देखते हैं कि आखिर किससे हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ये जो त्रिज्यखंड है, यानी कि हम इसको अगर चाहें तो इसका दूसरा फिगर आप ऐसे बना सकते हैं कि इस तरह की जो फिगर है, यानी कि ये आपका ये क्या है, ये त्रिज्यखंड है, जहाँ पर ये इसका कोण रहेगा और ये वृत्त की त्रिज्या दी रहेंगी। तो त्रिज्यखंड का जो कोण होता है, मान लेते हैं कि ये टोटल 360 का कोण होता है वृत्त पर, यहाँ पे केंद्र पे कोण जो कोण बनता है। तो अब देखना है कि ये क्या है, ये भी तो वृत्त में ही है, लेकिन अब देखना है कि आखिर ये वृत्त में है तो 360 डिग्री में कितने डिग्री का क्षेत्र है जो इन त्रिज्याओं से घिरा हुआ है। यानी कि हम ये इसमें वृत्त का क्षेत्रफल ही मानते हैं कि πr² होता है। अब इसमें थोड़ा सा चीज़ ऐड कर लेंगे कि थीटा बटा 360 और इंटू πr²।
ये हमारा जो है वो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है। यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल है 360 डिग्री टोटल होता है और इसमें थीटा का जो मान दिया रहेगा उसके रेस्पेक्ट में हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो ये हमारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है। इसमें ये वाला जो हिस्सा है यानी कि ये होता है, ये दीर्घ त्रिज्यखंड है, जबकि ये वाला लघु त्रिज्यखंड या इसे लघु त्रिज्यखंड भी कहते हैं, जो इसके पहले आपने बताया। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो टोटल वृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस कर सकते हैं, या जो है कि आप मान लेते हैं कि ये जितना थीटा ये निकल गया, क्योंकि टोटल जो कोण होता है वो होता है 360 का। तो कहने का मतलब है कि 360 में से थीटा को घटा दीजिए और इसके बाद से जो बचेगा उसमें 360 से भाग करें और उसके बाद से ये पाई आर स्क्वायर जो है आप यहाँ से कर सकते हैं। यानी कि इसका जो त्रिज्यखंड का जो छोटा लघु त्रिज्यखंड का जो एंगल है उसको 360 में से घटा करके और उसमें जो बचेगा उसमें 360 डिग्री से भाग कीजिए और उसमें फिर वृत्त के क्षेत्रफल से गुणा कर दीजिए। तो ये भी दीर्घ त्रिज्यखंड निकालने का एक फार्मूला है। या नहीं तो इसको आप दूसरे तरीके से निकाल सकते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल माइनस ये मतलब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसको ऐसे करके हम क्या है तो ये दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। टोटल वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए और इसमें से क्या कीजिए कि ये जो है यानी कि ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इसको घटा दीजिए। तो इस तरीके से आपका जो बचेगा वो दीर्घ त्रिज्यखंड हो जाएगा। तो आप दोनों तरीके से इसको निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि वृत्त के क्षेत्रफल में से हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा सकते हैं, यानी कि पाई आर स्क्वायर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 और गुणे पाई आर स्क्वायर। तो इस तरीके से आप दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब आइए देखते हैं इसी पर जो है कि एक्सरसाइज है, यानी कि इसमें देखते हैं अब इसी पर जो कुछ प्रश्न है उसको हम हल करते हैं इसमें। अब इसमें देखिए एक चीज़ और है कि अभी प्रश्नों को हल करने से पहले एक चीज़ इसमें और देख लेना जरूरी है। इसमें जो एक वृत्तखंड बनता है यानी कि लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड, तो इसको भी देखना जरूरी है। मान लेते हैं कि ये हमारा वृत्त है और इसमें ये वृत्त का केंद्र है। मान लेते हैं कि ये वृत्त का केंद्र है और इसमें क्या होता है कि वृत्त की ये कोई मान लेते हैं कि जीवा है, जिसको हमने नाम दे दिया ए और बी। ये वृत्त की कोई जीवा है। आप जानते हैं कि वृत्त पर के किसी भी दो बिंदु को मिलाने से जो रेखाएं जो मिलाती हैं उसे हम जीवा कहते हैं। और ये वृत्त का अगर हम ऐसे मिला दें तो ये भी वृत्त का व्यास होता है और ये वृत्त का जो व्यास होता है वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। अब इसमें हमको देखना है कि मान लेते हैं कि ये वृत्त का केंद्र है और इसमें क्या होता है कि ये यहाँ से दोनों त्रिज्याएँ इस बिंदु पे मिलती हैं। अब ऐसा करने से क्या होता है कि वृत्त की जीवा पर ये त्रिज्याएँ आके मिली, यहाँ का जैसे ये इसका केंद्र O है और इसमें मान लेते हैं कि थीटा कोण है इसका। तो अब ये जो हिस्सा बच रहा है यानी कि इसको क्या कहते हैं, ये वृत्त का एक जो चाप है और ये जीवा के द्वारा जो ये क्षेत्र घिर गया इसे हम कहते हैं वृत्तखंड। इसे कहा जाता है वृत्तखंड कहा जाता है। इसको हम लघु वृत्तखंड भी कहते हैं, लघु वृत्तखंड या लघु वृत्तखंड कहते हैं। तो इस तरीके से ये लघु वृत्तखंड है, ये वाला जो हिस्सा है यानी कि वृत्त की जो त्रिज्या और ये वृत्त की जीवा और इसके चाप के द्वारा जो ये देखिए इसको हमने रंग दिया है। यानी कि इस तरीके का जो फिगर बनेगा यानी कि ये दोनों त्रिज्याएँ हैं और इसकी ये चाप है और इसमें अगर कोई जीवा मिला देते हैं तो ये जो क्षेत्र हो रहा है ये क्या होगा, तो इसे कहते हैं हम वृत्तखंड कहते हैं या लघु वृत्तखंड कहते हैं। अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, यानी कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल देखिए कैसे निकलेगा। यहाँ से आप नोट कर सकते हैं कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल, अब ये देखिए ये इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पे कि ये जो हिस्सा है हमारा, यहाँ से O से चले हम A पे और फिर यहाँ से A से हम चलते हुए चाप B पे मिल गया और फिर ये O B से मिल रहा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये आपका O है, ये A है और ये B है। तो ये क्या था हमारा, ये टोटल आप जो देखते हैं ये किस में शामिल है, तो ये त्रिज्यखंड में शामिल हैं। और इसमें क्या होता है कि हम जब इसको ऊपर क्या है, ये वाला हिस्सा क्या है, तो त्रिभुज है। यानी कि हम टोटल त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं तो पूरा OAB का क्षेत्रफल ये निकल जाता है। इसमें अगर हम ये त्रिभुज को अगर हटा दें, मान लेते हैं कि देखिए यहाँ से अगर हम इस त्रिभुज को हटा देते हैं तो ये जो हमारा हिस्सा है यही लघुखंड बच जाएगा। यानी कि इसलिए इसका क्षेत्रफल का फार्मूला है, इसको वृत्तखंड को निकालने का फार्मूला है कि त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल उसको घटा देते हैं तो ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमारा बच जाएगा। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप जानते हैं कि थीटा बटा 360
डिग्री और ये होता है पाई आर स्क्वायर। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है उसके लिए हम ये फार्मूला यूज करेंगे 1/2 आर स्क्वायर, ये हो जाएगा ये साइन थीटा। तो ये हमारा होता है वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला। हम चाहें तो इसमें से आर स्क्वायर को कॉमन कर सकते हैं, यानी कि जब हम इसमें से आर स्क्वायर कॉमन करेंगे, देखिए यहाँ से क्या बच जाएगा, यानी कि आर स्क्वायर कॉमन किया तो हमने यहाँ पे बच जाएगा पाई थीटा बटा 360 और -1/2 साइन थीटा। ये जो है तो इस फार्मूला से भी हम इसका ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर लेते हैं। ये फार्मूला आप याद कर सकते हैं और इस तरीके से अब इन्हीं सभी फार्मूलों के सहायता से आप पूरे इस 12.2 जो चैप्टर हैं यानी क्लास 10th का, आप इसको हल कर सकते हैं।